यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाल ही में यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर हमले तेज कर दिए हैं और इस बार उनका निशाना है कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट। यह स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है कि न केवल युद्ध की तीव्रता बढ़ रही है, बल्कि इससे क्षेत्र में एक नई संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यूक्रेन की सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वे अब सीधे तौर पर ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो रूस की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर सकते हैं। कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे निशाना बनाना यूक्रेन की ओर से एक बड़ा कदम है। यह दर्शाता है कि यूक्रेन अब किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। इस संघर्ष में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और यूक्रेन भी अपनी रक्षा को मजबूत करने में जुटा है। दोनों पक्षों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी पक्ष शांति की ओर बढ़ेगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील स्थान भी है। अगर यहां कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसका असर न केवल यूक्रेन और रूस पर बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ेगा। यह एक संभावित मानवता के लिए खतरा बन सकता है। यूक्रेन की रणनीति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे किसी भी कीमत पर रूस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या युद्ध का यह रास्ता ही समाधान है? जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसके पीछे मानवता की कीमत क्या होती है। इस संघर्ष में आम नागरिकों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके जीवन में असुरक्षा का साया मंडरा रहा है। क्या हम इस स्थिति को नजरअंदाज कर सकते हैं? इस समय दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को संभालने में सक्षम होगा, या फिर हम एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? यह सवाल अब हमारे सामने है और इसके जवाब हमें जल्द ही खोजने होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच की यह लड़ाई केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का एक हिस्सा बन चुकी है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है।